गाजा से तुर्की की गद्दारी की रिपोर्ट आपको बताने आया हूं। ये बात तमाम दुनिया को, कम से कम मुसलमानों को समझ में शुरू में आ गई थी 1 साल के भीतर कि तुर्की गद्दारी कर रहा है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ऑन रिकॉर्ड बड़ी बड़ी बातें करते थे, इजराइल के खिलाफ जहर उगलते थे और ख़तरनाक बयान देते थे, दूसरी तरफ उसी दौरान मुझे याद है 1 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, इसी जंग के दौरान, नरसंहार के दौरान, जब तुर्की ख़तरनाक बयान दे रहा था नेतन्याहू के ख़िलाफ़, तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने आधिकारिक बयान दिया था कि तुर्की हमारा साथ दे रहा है, तुर्की हमारे साथ है। बस ये दुनिया को दिखाने के लिए हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात दे रहा है। इसी वजह से इजराइल तुर्की को पलटकर उसके बयान पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। हालांकि एर्दोगान ने झुटलाया कि नहीं, हमारा संबंध इजराइल के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन सन 2024 के अंदर $2.8 बिलियन का बिजनेस किया, यानी $2.8 बिलियन का साजो सामान तुर्की ने इजराइल को बेचा, ट्रेड किया। अब ट्रेड की जब रिपोर्ट आई तो दुनिया को कंफर्म हो गया कि ये तो कुर्दोगलू निकला। अब जब नंगा हुआ एर्दोगान, तो उस सुअर ने आधिकारिक तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हमने इजराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं किया है, जबकि ये आंकड़े मौजूद हैं और रिपोर्ट मौजूद है कि 2024 में अच्छा खासा ट्रेड तुर्की ने इजराइल के साथ किया है। आज तुर्की की गद्दारी दुनिया के सामने है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर तुर्की सीरिया के अंदर मौजूद है, सीरिया की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। ये तुर्की का हाल है, लेकिन दोस्तों आधिकारिक तौर पर तुर्की इस बात से झुटला रहा है। आइए गज़ा के रफ़ा में ले चलूँ, एक मंजर में दिखाने जा रहा हूँ आपको। लीजिए, ये रफ़ा देखिए गाज़ा का, जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। अब रफ़ा के अंदर कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको एक वीडियो ये दिखाना चाहूँगा, ये यमन का वीडियो है। यमन में नहीं पता ये धमाका किसने किया। ये धमाका इतना ख़तरनाक था कि 40 आम लोगों की मौत हो गई है। न यमन की गवर्नमेंट को पता है, न किसी ने जिम्मेदारी ली है। 40 यमन के आम लोगों की मौत हो गई। अब ये तस्वीर देखिए, नीदरलैंड में फ़िलिस्तीनी लोगों की आवाज़ बुलंद करते हुए, जो लोग फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इजराइल के समर्थकों ने नीदरलैंड में उसको अपनी कार से कुचलने की कोशिश की है। पूरी दुनिया में अगर आज आप हक बात बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा। आप अगर कातिल, सुअर, गंदी नाली के कीड़े और झूठे और मक्कारों का साथ देंगे तो आप कामयाब कहलाएंगे। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आपको गंदे लोग सपोर्ट करेंगे और आपका बोलबाला होगा। सिरात मुस्तकीम और सही रास्ते पर रहना आज के समय बहुत मुश्किल है। इजराइल की खतरनाक बमबारी में गाज़ा के अंदर एक और पत्रकार की मौत हो गई है। अब देखिए, ये जबलिया है, गाज़ा का जबलिया इलाका। इजराइल पूरी ताकत से हमले कर रहा है। आपको पता चल चुका है कि इजराइल हफ्ते भर पहले गाज़ा के ऊपर हमलों को बढ़ा चुका है। डबल ताकत से वो हमला कर रहा है। रोज़ 200 फ़िलिस्तीन के लोगों की मौत हो रही है। एक रिपोर्ट ये है कि 1 हफ्ते के अंदर इजराइल ने 12 मेडिक्स और डॉक्टरों को कत्ल कर दिया है। गाज़ा के अंदर लोग इसलिए और मारे जा रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ उनकी दवाइयों की, उनके इलाज की चीज़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में घायल लोग दम तोड़ रहे हैं। जैसे तैसे पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद कुछ गाज़ा के अंदर मदद के ट्रकों को इजराइल ने जाने दिया। अब उन मदद के ट्रक जहां पर गए, वहां रखवाली के लिए जिन अधिकारियों को गाज़ा ने तैनात किया, इजराइल ने उन्हीं अधिकारियों और जो चौकीदार थे उन पर हमला किया और उनको यानी 15 से 20 लोगों को कत्ल कर दिया। सोचिए इजराइल क्या चाह रहा है। गाज़ा के अंदर भुखमरी है। अब ये तीसरे दिन आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पूरे इलाके में भुखमरी है। जैसे तैसे
कुछ कुछ जो अनाज गया है उससे खाना बनाकर आम जन को बांटने की कोशिश की गई है, लेकिन भूख अभी भी किसी की नहीं खत्म हुई है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये आपको खून के आंसू रुलाएगी। गाजा में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पूरा खानदान इजराइल के हमले में मारा गया है। खान यूनुस का इलाका जहां पर इजराइल ने बमबारी की और एक छोटे से बच्चे का पूरा खानदान खत्म हो गया। अपने पूरे खानदान में अकेला वो बचा है, वो ये है। उनतीस बूढ़े और बच्चे, बूढ़े और वो गोद के बच्चे, कितने? 29 कुछ ही दिनों के अंदर गज्जा के अंदर भूख से मारे गए। इजराइल लगातार गज्जा में बमबारी कर रहा है। एक और नौजवान जिसका पूरा खानदान इजराइल की बमबारी में शहीद हो गया। اللي تحت عمتي بتزعق بيقول ساعدونا مش عارفين نطولها خلاص حسبي الله وانت نعم الوكيل। इजराइल की मानसिकता क्या है सारी दुनिया आज देख रही है। दोस्तों NAZI मिला लीजिएगा, बोल नहीं सकते वो शब्द, इंटरनेट से बैन है। वैसे लोग भी इजरायलियों की तरह नहीं सोचते थे। 82% इजरायली, ये सर्वे हुआ है, 82% इजरायली ये मानते हैं और चाहते हैं गाजा के अंदर नरसंहार कर देना चाहिए, जातीय सफाई कर देनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बरतानिया पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ बोलता हुआ अब नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है। 21 मई को भी इजराइल की तरफ से जासूसी करने के लिए 21 मई 2025 को भी ब्रिटेन ने अपने जासूसी जहाज को उड़ाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने नाजायज औलाद इजराइल को सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम हमास को सिर्फ कत्ल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमास को नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि हमास के सपोर्टर्स, हमास को स्पॉन्सर करने वाले, हमास का साथ देने वाले, इन तमाम लोगों को जड़ से मिटा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी क्लियर कह दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल ने 94% अस्पतालों को, मेडिकल सेंटर्स को पूरी तरह से खराब कर दिया है। अभी तक ये देखिए रिपोर्ट है, रिटन रिपोर्ट है आपके सामने, अभी तक गाजा में 2 मिलियन लोग, 20 से 21 लाख लोगों को इस वक्त खाने पीने की ज़रूरत है, तुरंत मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा 4,70,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 71,000 जो बच्चे हैं वो भूख से मरने की कगार पर जा चुके हैं। और अभी भी इस रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 साल से मैं खुद कह रहा हूं कि ये नेतन्याहू गंदी नाली का कीड़ा है। ये जो बातचीत हमास से हम बात कर रहे हैं, हमास से डील की बात कर रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से एक चाल और धोखा है ताकि इनको और समय मिलता रहे। कतर के अंदर जो इजराइल की टीम थी जो इस डील पर हमास से बात कर रही थी, नेतन्याहू ने अपनी उस पूरी टीम को कतर से वापस बुला लिया है, यानी बातचीत बंद हो गई है। इन तमाम चीज़ों के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द इसी साल और भी दूसरे अरब देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। दोस्तों ये गद्दारी है और सबसे बड़ी गद्दारी है। मुसलमान इसीलिए आज पिट रहा है हर जगह क्योंकि हमारे खुद से गद्दारी करने वाले लाखों लोग। अब सोचिए, सीरिया से अमेरिका ने कहा है कि हम आपसे तमाम पाबंदी तभी हटाएंगे जब आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। हालांकि जोलानी कई बार इजराइल का पिछवाड़ा चाट चुका है और बार बार कह रहा है
कि हम डील के लिए इजराइल के साथ तैयार हैं और इजराइल ये न समझे कि हम उसके खिलाफ हैं। मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने कहा है इजराइल गज़ा के अंदर उतनी ही मदद जाने दे रहा है जितनी देख कर लगे कि हाँ गाज़ा के अंदर मदद भेज रहा है इजराइल, लेकिन वो मदद गाज़ा के अंदर जाने के बाद भी फिलिस्तीनियों तक नहीं पहुंच रही है। हालात सबसे ख़तरनाक है। गज़ा के हालात को दिखाने के लिए ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। ये देखिए, गाज़ा के अंदर पीने तक का पानी नहीं है। अब जब टैंकर वहाँ पहुँच रहे हैं तो प्यासे बच्चे, अल्लाह अकबर, करबला याद आ जाएगी आपको, प्यासे बच्चे टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप खाना खा रहे हो ना और आपको बड़ा अपने खाने से, अपने लाइफ स्टाइल से शिकायत हो, तो गज़ा के बच्चों को याद कर लीजिएगा। इजराइल के समर्थन में उतरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए खतरा तो बना ही हुआ है, लेकिन ये साफ हो गया है कि ये शैतान है। जी हाँ, ट्रंप शैतान है। शैतान ने क्या किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो विदेशी छात्र एडमिशन लेते थे बैन कर दिया है। अब कोई विदेशी छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किए थे, उससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ चुके हैं, जिसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बैन लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने मना करा था कि शिन बेट के चीफ अब नेतन्याहू नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी कोर्ट के ऊपर थूकते हुए शिन बेट का नया चीफ आपकी स्क्रीन पर है। नेतन्याहू ने इस व्यक्ति को, जी हाँ, डेविड जिन्नी जिसका नाम है, इसको शिन बेट का खुफिया एजेंसी का हेड बनाया है। गाज़ा के हालात कितने खराब हैं, इस तस्वीर को देखिए। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। सोचिए क्या हाल है गाज़ा का, लेकिन हम पे क्या ही फर्क पड़ता है। बहरहाल इतना ही कहूँगा, चंद रोज़ बाकी है। 31 मई 2025 को आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द, अगर आपके दिमाग में है कि आप मदद गाज़ा की करना चाहते हैं, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाज़ा और फ़िलिस्तीन तक हमारे ज़रिए, फ़िलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए, जैसे भी आपको मदद पहुंचानी है, आप इस बारकोड का और नीचे जो अकाउंट दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आप मदद गाज़ा तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आप मदद करना चाहते हैं तो, वरना हम आपसे नहीं कह रहे हैं आप मदद को आओ। ये सिर्फ नियत की, अपने ईमान की बात है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।